हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो वेरी बैड। प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। वैशाख में ऐसे महत्तम जो सुनेगा उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास महत्तम में आगे की कथा अर्जुन ने भारद्वाज जी के मुख से महानदी स्वर्णमुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन सुना। उसके बाद पूछा, हे मुने, स्वर्णमुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ स्नान करने से सभी पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होते। तब भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त पर्वत से जहाँ पहल महानदी स्वर्णमुखरी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वे सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वरा से प्रसिद्ध हैं। मतलब भगवान शिव जी अगस्त्येश्वरा से प्रसिद्ध हैं। उस समय उस महानदी में जो स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वरा होता है अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर एक कोस की दूरी पर तीन तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के समान से प्रसिद्ध हैं। मतलब 3 तीर्थ हैं, ये अलग अलग नाम से हैं, ठीक है। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का भजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ण को प्राप्त होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फल देने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहाँ से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में बीड़ा नाम वाली महानदी स्वर्ण मुखरी से मिलती है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। बीड़ा से मिलकर परम पवित्र स्वर्ण मुखरी नदी पर्वत के दुर्गम भाग से उत्तर वाहिनी होकर, मतलब उत्तर दिशा में होकर हो गई, उत्तर दिशा की तरफ जाकर फिर पर्वत के बीचों बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहाँ से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर, मतलब पूर्व दिशा में 1.5 योजन की दूरी पर उदक नामक मनोहर स्थान में यह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हो गई है। वही भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। वहाँ से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्ण मुखरी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिताताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर लगता है। वह प्रदेश, मतलब ये सारे वृक्ष वहाँ आए तो बहुत ही मनोहर लगता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखरी नदी से मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ शोभित हैं, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान हैं। कौन से भगवान? शंखेश्वर। किसी किसी को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, है ना।
शंखेश्वर नाम से भगवान शिव वहाँ विराजमान हैं, जो उस समय तीर्थ में भली भांति स्नान करके भगवान शंखेश्वर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके फिर देवलोक में जाते हैं। वे आर्द्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ और निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभ चल के समीप पहुंचती है। वहां मंगलदायिनी कल्याण नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों की नदियों के संगम की महिमा बतलाने में भला कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्म शिला विराजमान है और अगस्त जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधि योजन दूर सुप्रसिद्ध से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुनि, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटकुलम नंदन पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामन देव जी ने जो पापनाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही सभी प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या कहीं नहीं है। वे भगवान श्री हरिदास समस्त प्राणियों में विद्वान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमान और यज्ञ के शुक्र श्रवा आदि साधक हैं। वे ही फल हैं और वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। अर्जुन ने पूछा, मुनि, भगवान श्री हरि नेत्र द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं तो वो भी यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए। भारद्वाज जी ने कहा, अर्जुन हैं बस में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का बहुत लंबे समय तक अपनी संतान की तरह पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो सभी पापों के निधि और सभी शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक ना किया, मतलब पृथ्वी का न्याय जो न्याय होता वो न्याय पूर्वक ना किया। कमल के समान नेत्र वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उनमें दृढ़ निश्चय पूर्वक अभ्युत महिमा वाले देवाधिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए तरह तरह के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्राप्ति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर भी प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का नाम जाप, कमल नयन श्री विष्णु का पूजन तथा सारंग धनुषधारी श्रीहरि का वर्णन और कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र
भगवत कथाओं को जो संसार सागर से पार उतारने वाली हैं वे सदैव सुना करते थे। भागवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में लीन होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंख बोले कि मैंने बीते हुए सहस्त्र जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है। उनके कारण ही आज तक भगवान ने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए। अनेक जन्मों में अपराजित सभी तपस्याओं का यह ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। अहो भगवान, मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होगे? कहो, कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा मुझे? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा में जीवित रहने की इच्छा नहीं रह गई तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। भला तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ मैं? यह वेंकट नाम पर्वत तीन लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे बैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो। इससे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र ब्रज को प्रजा पालक के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के द्वारा दर्शन की इच्छा से नारायणगिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से भरी हुई कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी को देखा और उनके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने सभी कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी बीच सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त जी भी उस दिन पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमय वस्तुओं को देखते हुए सब ओर घूमते रहे। स्कंदधारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्रीहरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा अपरिचित और वसु यह सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास गए और इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकट कृष्ण को श्वेत दीप से भी अधिक प्रिय है। सतगुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों को भी देवादिदेव श्रीहरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है और ब्रह्मा जी के कहने पर ही हम लोग यहाँ आए हैं और हे भगवान, यह आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ ही स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान भक्तों के श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन कर लेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहाँ चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का भी दर्शन किया और उनके सारे आश्रम बनाकर वहाँ रहने वालों राजा शंख को भी देखा। जो राजा रहता था वहाँ शंख को भी देखा। मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्म भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। वो उन्हें आया देख राजा ने सबका यशावत सत्कार किया।
फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहाँ बैठे और उत्कंठ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने सपना देखा कि भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंकर, चक्र, गदा और धार किए प्रसन्न मुख में वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त होकर उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। उसके बाद प्रातः कालोचित सभी कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम में लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ संकेतों की सूचना मिली तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया कि अब उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। उनके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्ट अर्थात ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज पुंज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सबके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर है, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए सोने के समान ददमान कांति से, जिनका रूप बड़ा मनमोहन लगता है और जो बड़े मनोहर लगते हैं, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ्य मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचित्य है, जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और चारों ओर व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नरक नामक खड़ा कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख से ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस समय शंखनाद को सुनकर वरिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वसेन, गरुण तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों की वहाँ अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से उन सबका अंतःकरण प्रसन्न हो गया। भक्तवत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने तरह तरह के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की। ब्रह्मदेव बोले, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो। हे कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्त भगवान भंजन आपकी जय हो। जय हो, आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं, मन और वाणी की आप तक पहुँच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अचित पुरुष कहते हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में कौन भला आपका वर्णन करने में समर्थ है। प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदा कायक है। इसे देखकर हम भय से
उद्विग्न हो रहे हैं, इसलिए आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मदेवी रूप धारण कर लिया। उनका मुख अब चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हो गई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा रहा था। अब भगवान रत्नम आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान चक्र था। और भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मदेव से कहा, मुनेन्द्र, तुमने मेरे लिए कठिन व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो, क्या चाहते हो? भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त जी के सभी अंगों में रोमांच हो गया और फिर वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैं आपने जो भी हवन किया है, जो भी तप स्वाध्याय और श्रवण किया है मैंने, वह सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ माधव। इस समय मुझे सोचने विचारने पर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहिए, न ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती है जो मांगने के लायक हो। इसलिए आपके चरण अरविंद में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। स्वर्णमुखी नदी के जल से स्नान करके जो लोग वेंकटेश गिरी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए वह सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए आप, और आपको मनवांछित वस्तु देने वाले होइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज से मैं बैंकुट नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इसका वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे बार बार जन्म मरण के बंधन से रहे तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की इच्छा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मदेवी वर मांगो। तब शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा मैं दूसरा कुछ भी नहीं मांगना चाहता। आपके भक्त जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना कर रहा हूँ। श्री भगवान कहने लगे, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा जो मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय वस्तु दुर्लभ है। इसके बाद ब्रह्मदेव कथा को सुनकर सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता नहीं हुआ है, ना होगा। और वेंकटगिरी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं। मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वेंकटाचल पर यह महत्तम सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्रदान होते हैं। हरे कृष्णा, हरे राम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज के अध्याय में बस इतना ही। कल की कथा आगे सुनेंगे, और कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत तक सुनो और अपने धर्म का प्रचार करो, दूसरों तक वीडियो शेयर करो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे और हरि बोल।